रहीम आज हम यहाँ शहीद मीर रजा अली के घर पर हाजिर हुए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अमीर मौलाना फजलुर रहमान साहब के खुसूसी हिदायत पर उनकी तरफ से JUI के एक वफद के साथ हमने जहाँ शहीद मीर रजा के वालिद से इजहार ताज़ियत किया है, मरहूम के बुलंदी दराजात के लिए दुआ की है, उसकी आगे की मंजिलें अल्लाह आसान फरमाए, पसमानदान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। वहीं पर हमने पूरे वाक़े के तफसीलात मालूम किए हैं और हमने अपनी जमात की तरफ से मौलाना साहब की तरफ से मुकम्मल अपनी तमाम तर हमदर्दियों का इजहार किया है और ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। यकीनन इस ज़्यादती और जुल्म का कोई भी बेशऊर बंदा जो है वो हिमायत नहीं कर सकता। मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ, पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि सिंध मसाइलिस्तान बन चुका है। एक तरफ स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है, एक तरफ मंशियात उरूज पर है, एक तरफ डाकू कल्चर उरूज पर है, एक तरफ एजुकेशन तबाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, सिंध सारा करप्शन के नज़र हुआ है। दूसरी तरफ आप मीरपुर ख़ास चले जाएँ तो 4 साल की बच्ची रैप होकर उसको जो है वो कत्ल करके नहर में फेंक दिया जाता है। 15-15 दिन तक उसकी लाश नहीं मिलती। आप चले जाए जैकबाबाद में तो 18 साल से फजीला सरकी गायब है और उसके अभी तक ये मालूमात नहीं हो कि फजीला सरकी है कहाँ, जिंदा भी है या मर गई है। आप चले गए जाए सखर में तो प्रिया कुमारी जो मुहर्रम की एक मजलिस में सभी चलाते हुए अगवा की गई हिंदुओं की बच्ची, पिछले 3 साल से जो है उसका कोई नामो निशान नहीं है। फैमिली उसकी सरापा एहतजाज है। लाड़काना में 4 साल की बच्ची का रेप हुआ, कत्ल की गई, अब तक उसके कातिलों का कोई पता नहीं है। और फिर कराची के अंदर शहीद मीर रजा का जो वाक़या हुआ, जब जिस तरह उसको छुपाने की कोशिश की गई, जिस तरह उस पर वालिदैन को गुमराह करने की कोशिश की गई, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आखिर मेडिकल रिपोर्ट पहले क्यों नहीं करवाई गई? आखिर मेडिकल रिपोर्ट को मशकूक क्यों बनाया गया? फिर कब्र कुशाई के रात को डॉक्टरों को टीम को तब्दील करने की क्यों कोशिश की गई? ये तमाम तर सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं कि हुक्मरान नाअहल थे, नालायक थे, लेकिन अब तक वो हर धर्मी पर खड़े हैं, अपनी नाअहली और नालायकी का एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। शहीद मीर रजा के खून के बाद, मीरपुर ख़ास की बच्ची के खून के बाद, फजीला सरकी और हमारी प्रिया कुमारी के इन वारदातों के बाद, लाड़काना की 4 साल की मासूम बच्ची के वारदात के बाद हुक्मरानों को मुस्ताफ़ी होना जाना चाहिए। किस मुंह के साथ वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, किस कलेजे के साथ वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं? आखिर वो चाहते क्या हैं? आखिर मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? इस सिंध को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? जहाँ अमन न हो, जहाँ इंसाफ न हो, जहाँ मईशत न हो, जहाँ तालीम न हो, जहाँ नौजवानों की जान माल इज्जत और आबरू महफूज न हो, जहाँ बच्चियाँ दरिंदों के रहमो करम पर हो, जहाँ करप्शन का बाजार उरूज पर हो, किस कलेजे के साथ आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं? मैं तो इस पूरे वाकयात का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को समझता हूँ, सिंध हुकूमत से इस्तीफा का मुतालबा करता हूँ और इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा करता हूँ। अगर हुक्मरान 13-13 दिन और 14-14 दिन गुजर जाने के बावजूद भी किसी कातिल मकतूल का कोई कातिल सामने न ला सके तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको बेहतर हुक्मरानी की दावा करनी चाहिए। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से शहीद के वालिद को ये इत्मीनान दिला चुका हूँ कि वो जहाँ भी बुलाएंगे, जहाँ भी हमें आवाज़ देंगे, पूरी जमीयत उलमा इस्लाम उनके साथ देखिए, मैं तो सिंध हुकूमत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पुलिस भी तो सिंध हुकूमत के माताहत है ना। IG साहब तो रिपोर्ट इसी वजीर दाखिला को करते हैं ना, इसी वजीर आला को करते हैं ना। क्या पुलिस अपनी मर्जी से किसी थाने पे एक आज़ाद और साफ और शफाफ किरदार का मालिक SHO लगा सकती है? क्या कोई एक DSP पुलिस अपनी मर्जी से लगा सकती है? क्या किसी जिले के अंदर कोई एक SP अपनी मर्जी से बैठ सकता है? क्या हर थाने का SHO मंथली नहीं देता? क्या हर जिले का SSP मंथली नहीं देता? उनसे पैसे लेने वाला कौन है?
ان کو پیسے کے عوض کرسی پہ بٹھانے والا کون ہے؟ یہی حکمران ہے نا. میں ان کے خلاف اس لیے بول رہا ہوں کہ پولیس کو انہوں نے محصور رکھا ہوا ہے. پولیس کو وہ آزاد چھوڑیں گے تو پولیس آزاد ہوگی تو آزاد کردار ادا کرے گی. 13 days آفٹر 13 days جو ان کے ساتھ میری آج بات ہوئی، وہ اگر 13 دن پہلے ہو جاتی تو بچے کی قبر کشائی کرنے نہیں جانا تھا، کیونکہ پولیس نے پتہ نہیں کس پریشر میں بھارت یہ جو بنایا تھا سمیع اللہ صاحب سارے، انہوں نے میڈیا اور ان کے ساتھ کیس چلا، میرے ساتھ کیس نہیں کرا. جب آج میں تھا تو میرے ساتھ مجھے بتایا جاتا کہ ہم اس کو اٹھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، مگر نہیں، انہوں نے پہلے یہ ایک نیریٹو بنا لیا تھا کہ یہ خودکشی ہے اور اسی کے اوپر چل رہے تھے اور میڈیا کے مطابق چل رہے تھے. مگر اب جو نئی بنی ہے انویسٹیگیشن ٹیم عامر فاروقی کی سربراہی میں، امید ہے انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. لیٹس ہوپ کہ 2 سے 3 دن میں آپ لوگ ساتھ ہیں، سارا رزلٹ سامنے آ جائے گا. اگر وہاں سے بھی ہمیں رزلٹ نہیں ملا تو پھر ہم غلطی سے جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں کراچی شہر کے، کچھ اور اس کا دیکھیں. میر صاحب کو کوئی ایک امید جاگی ہے تو پھر کم سے کم اب پولیس کی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے ان کو چاہیے کہ اس امید کو دوام بخشیں. اب اس امید کو دوبارہ مایوس کی طرف نہ لے جائیں، کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ اس امید کو دوام بخشیں.